माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है। हालांकि जो दूसरा लेक्चर था मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात कर रहे थे, उसी में हम आपको बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे किया जाता है। क्लियर? तो उसी डिवीजन से रिलेटेड ही आपका रेसिप्रोकल भी है। क्लियर? जैसे हम आपको बताए थे कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो क्या करते हैं, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशनलाइजेशन करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा खत्म हो जाता है। यही मेन गोल होता है ना, रेसिप्रोकल करने का या कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को सॉल्व करने का। तो इसी के बारे में मेरा आज का ये पूरा लेक्चर है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे जो बहुतों बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसकी भी चर्चा आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं। क्लियर? चलिए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं आज का। टॉपिक का नाम है आपका रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे, मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, जहां x और y रियल मान लेते हैं। अगर हम बच्चों 1/z करेंगे तो क्या होगा। हालांकि हम इसकी चर्चा आपसे पहले कर चुके हैं। जब 1/z करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस वाई हो जाएगा। और इस केस में बच्चों आपको करना क्या है, कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। आपको कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो ऊपर में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस आई वाई हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये आपका हो गया x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस आई वाई को बच्चों हम क्या कहेंगे, जब हम मान लिए हैं z बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो z कंजुगेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। हम पढ़ चुके हैं और हम मॉडुलस भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है बच्चों, तो z कंजुगेट कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई। और जब हम मॉडुलस ऑफ z की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्लियर? तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो ये मॉड z का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम 1/z बच्चों करेंगे तो ये z कंजुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हम ये सॉल्व करके भी आपको बता दिए हैं। तो बहुत आसान सा चीज है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट सा चीज है ये, है ना। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको भी अब देखते हैं कैसे ये सॉल्व होना है। पहला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई होल टू द पावर n इज प्योरली इमेजिनरी। अब देखिए बच्चों, प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल की बात हम कर चुके हैं आपसे। प्योरली इमेजिनरी कहने का क्या मतलब, रियल पार्ट 0 होगा। क्लियर? और प्योरली रियल कहने का क्या मतलब, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो कह रहा है इसमें इसको सॉल्व करने पर अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो n का स्मॉलेस्ट आप वैल्यू बताइए जिसके लिए वो प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस चीज को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम नीचे में क्या देख रहे हैं, नीचे में देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप सबसे पहले की क्या कीजिए, इसको कंजुगेट लेके, नीचे वाले का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऊपर तोड़ दीजिए तो 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2i हो जाएगा। और नीचे बच्चों करेंगे तो 1 प्लस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए ऊपर में, 1 माइनस 1 तो हो गया 2i अपॉन 1 प्लस 1 2। ये -1 प्लस 1 तो कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट गया, तो बच्चों बचा कितना मेरे पास, -i बच गया। अब ये कह रहा था इस पर होल पर पावर n वैल्यू है, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई होल टू द पावर n है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा था। स्मॉलेस्ट
पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजनरी विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट, निगेटिव भी नहीं आना चाहिए। तो अगर हम बच्चों यहाँ से अब ध्यान दीजिए आप, अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू दी पावर, अगर हम 1 देंगे ना तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 टू दी पावर माइनस आई टू दी पावर 1, ये माइनस आई हो जाएगा। इमेजनरी पार्ट तो है लेकिन क्या है, निगेटिव। यहाँ पे कह रहा था पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट, तो n तो आंसर आपका नहीं हो सकता क्योंकि n पे इमेजनरी पार्ट दे रहा है लेकिन कैसा, निगेटिव। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा n का वैल्यू 2, और अगर हम n का वैल्यू 2 करेंगे पुट तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1। ये करा था इमेजनरी पार्ट प्योरली इमेजनरी आना चाहिए, अगर इसका सॉल्यूशन ये क्या आ गया, -1 रियल आ गया, तो इसको भी आप नहीं ले सकते। फिर से क्या करना पड़ेगा, पुट n का वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं, तो माइनस आई का पावर क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -IQ, और IQ का वैल्यू बच्चों क्या होता है, -I, तो माइनस माइनस ये प्लस आई दे देगा। यही चीज आपसे पूछ रहा था, पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट होना चाहिए। तो n का सबसे छोटा वैल्यू क्या रखें, जिसपे ये प्योरली इमेजनरी पार्ट देगा, प्योरली इमेजनरी देगा लेकिन पॉजिटिव में देगा। 1 पे तो दे नहीं रहा है, 1 पे दे रहा है लेकिन निगेटिव दे रहा है, 2 पे क्या दे रहा है, रियल दे रहा है, 3 अगर रखते हैं तो पॉजिटिव पार्ट दे रहा है, इसीलिए n का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 मेरा करेक्ट, यहाँ से आंसर हम टिक कर देंगे। समझ में आया तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये सेम क्वेश्चन है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, होल टू द पावर n। अब इसमें क्या पूछ रहा है, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल n फॉर विच इतना इज रियल, इसमें रियल वैल्यू के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो फिर से आप बच्चों क्या करेंगे, अंदर में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे है 1 माइनस आई, इसका कंजुगेट लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, होल टू द पावर n। 1 प्लस आई का ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई स्क्वायर होल टू द पावर n। ऊपर करेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1 ये जुड़ जाएगा 2 की पावर n, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, आई टू द पावर 1 हो गया बच्चों, ठीक। अब ये कह रहा था रियल नंबर आना चाहिए, अगर हम n का वैल्यू 1 देते हैं तब क्या होगा, 1 का वैल्यू 1 अगर हम 1 दे देते हैं तो ये i हो जाएगा, रियल पार्ट तो नहीं हुआ, इमेजनरी हो गया। अगर हम n का वैल्यू 2 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच इतना इज रियल। अब देखिए ये रियल की बात कर रहा है, तो n का वैल्यू 2 रखने पर रियल आ रहा है, ये क्लियर। यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव की बात नहीं कर रहा है। आप कहेंगे सर पॉजिटिव की तो बात है, लेकिन किसके लिए पॉजिटिव बोला, n का वैल्यू कह रहा है वो पॉजिटिव रखने के लिए, तो n का वैल्यू तो बच्चों पॉजिटिव ही है ना 2। इससे बाहर सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर निगेटिव रियल नंबर की बात वो नहीं कर रहा है। तो अगर हम n का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो -1 आ रहा है जो कि एक रियल नंबर है, इसीलिए मेरा आंसर जो है बच्चों वो पहला नंबर ही 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा सेम क्वेश्चन है ये, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई होल टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर n -2। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पावर आपको सेम करना है बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस आई होल टू द पावर n है ना, ये n -2 है, इसको आप तोड़ दीजिए, 1 माइनस आई टू द पावर n इंटू 1 माइनस आई टू द पावर -2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर एड ऑन हो जाता है। अब यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर n, और इसको हम ऊपर लेके बच्चों चले गए तो 1 माइनस आई की पावर ये 2 आपका दे देगा। अभी हम पिछला क्वेश्चन यही सॉल्व कर रहे थे, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर n। आप देख लीजिए पिछला क्वेश्चन हम यही सॉल्व कर रहे थे, पिछला क्वेश्चन यही था, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर n, कितना निकल रहा था, ये निकल रहा था आई टू द पावर n। तो डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि हम निकाल ही चुके हैं इसको, तो आई टू द पावर n रख दिए, और जब उसका होल स्क्वायर बच्चों ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 दोनों कट जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ गया, -2 आई टू द पावर
n प्लस 1 ये आ जाएगा। अब क्या कर रहा था, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज अ रियल नंबर, कह रहा था n का कौन सा वैल्यू रखे कि ये रियल नंबर आएगा, छोटा वैल्यू की बात कर रहा है। अब देखिए बच्चों ये आ गया आपका -2 टू द पावर n प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज अ रियल नंबर। यहाँ अगर हम n का वैल्यू बच्चों 1 रखते हैं, ये रियल नंबर आना चाहिए। अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -2 i टू द पावर 1 रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, मतलब -2 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस ये +2 आपका दे देगा। तो +2 क्या है, एक रियल नंबर है। तो आपका आंसर n बराबर 1, n का वैल्यू पूछ रहा था तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। n यहाँ पर क्या है, i टू द पावर n प्लस 1 है, ऑड इंटीजर है। क्लियर, तो ऑड इंटीजर है तो n का जो वैल्यू बच्चों आपका है ना, n का वैल्यू ये आपको 1 2 3 ऐसे रख के चेक करना पड़ेगा। और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात कर रहा है, जैसे मल्टीपल वैल्यू पे ये आपका रियल नंबर आएगा, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू जिस पे रियल नंबर दे रहा है वो आपका n का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, इसीलिए हम 1 को यहाँ से ठीक कर दिए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई है, और दिया हुआ है z टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें बच्चों जब भी पावर एक फ्रैक्शन में दिया हुआ होगा तो सबसे पहला काम क्या है, उसको रिमूव करना है। तो पावर में कितना है 1/3 है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करना पड़ेगा। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा और इधर हो जाएगा p प्लस आई का होल क्यूब। तो a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आई क्यू का वैल्यू कितना, -i, हम पढ़े हुए हैं, तो -i क्यू क्यू हो गया, प्लस मल्टीप्लाई भी करते जाइए 3p² क्यू, और i हो जाएगा, i तो पहले होगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस 3p² और i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो डायरेक्ट हम रख देते हैं बच्चों यहाँ से। अब अगर हम रियल पार्ट की बात करें ना यहाँ से, तो क्या हो जाएगा pq और -3p² ये रियल पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ से तो कितना कॉमन है, यहाँ i q कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3p² और माइनस q कॉमन लिए हैं तो q²। क्लियर, तो z का वैल्यू आपका ये निकल गया। बट हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 में z का जो वैल्यू है x माइनस आई वाई है, और जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो z का वैल्यू इतना निकल गया बच्चों। तो हम रूल क्या पढ़े हैं, रूल ये पढ़े हैं कि अगर किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा, या इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से क्या करते हैं, जो z का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस आई वाई, उसको इक्वेट कर देते हैं किससे, उसको हम इक्वेट कर देते हैं z का वैल्यू x माइनस आई वाई, सॉरी दिया हुआ है z का वैल्यू आपका x माइनस आई वाई दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए उसको रिप्लेस कर दीजिए z के वैल्यू से, आप z के वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए किसको, इस वाले को जो अभी हम निकाले हैं, pq माइनस 3pq² pq माइनस 3pq² प्लस आई क्यू इंटू 3p² माइनस 3p² माइनस q²। क्लियर, अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेग्रीगेट कीजिए। यहाँ तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होगा, आप रूल पढ़ चुके हैं, जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, p हम कॉमन ले लेते हैं तो p² माइनस 3q², और यहाँ से -y इज इक्वल टू कितना निकलेगा, तो q इंटू 3p² माइनस q²। अगर हम इसको पॉजिटिव बना लें, है ना, y को पॉजिटिव बना लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QQ माइनस 3p² q,
या आप क्यू कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्यू कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्यू स्क्वायर माइनस 3p² हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए देखते हैं पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू होल अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से x बाई पी, इस p को आप क्या कीजिए, इधर की तरफ ट्रांसफर कीजिए, भागा में लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 3q²। और जब यहाँ से सेम चीज आप करेंगे y बाय जब q करेंगे तो ये हो जाएगा q² माइनस 3p²। तो नाउ आपको क्या करना है बच्चों, दोनों को जोड़ देना है। x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू ऐड कीजिए तो x का वैल्यू है p² माइनस 3q²। y बाई क्यू का वैल्यू है q² माइनस 3p²। जोड़िए दोनों को, कितना हो जाएगा, p² माइनस 3p², तो हो जाएगा माइनस 2p²। q² माइनस दी तो ये माइनस 2q²। तो माइनस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, p² प्लस q²। और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू होल अपॉन p² प्लस q²। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2। हम इसको क्या किए, इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिए, तो वैल्यू माइनस 2 के इक्वल हो गया। देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं माइनस 2, पहला ही ऑप्शन में माइनस 2 आपका प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सिर्फ आपको क्या करना था, ऑपरेशंस को, फॉर्मूला आपको परफॉर्म करना था, आंसर खुद ब खुद निकल के ये आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेम ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है और z की पावर 1/3 इज इक्वल टू a माइनस आई बी है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और इसको आप फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको प्लस में मान के इसको ऐसे मान लीजिए। अब फिर क्या करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कीजिए तो z निकल जाएगा, z इज इक्वल टू a प्लस माइनस आई बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस माइनस आई बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू माइनस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। फॉर्मूला लगा दिए हैं, ए क्यू बी क्यू का, और कुछ नहीं किए हम। ए क्यू ये कितना हो गया, माइनस आई क्यू बी क्यू, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3ab आई इंटू 3ab इंटू ए माइनस आई बी। तो आई क्यू का वैल्यू बच्चों कितना, माइनस आई होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस आई बी क्यू। इसको गुना कीजिए, माइनस 3a² बी माइनस माइनस प्लस, लेकिन आई स्क्वायर है, फिर से ये माइनस कर देगा, 3ab²। रियल पार्ट को अगर हम एक साथ कर लेंगे यहाँ से तो ए क्यू माइनस 3ab² प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो बी क्यू माइनस 3a² बी। और ये z का ही वैल्यू है, z का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 से बात करें तो कितना है, i प्लस एक्स प्लस आई वाई है। कहां से लिखे हैं, ये लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब बच्चों इधर भी क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी वाला कल ही हम पढ़ चुके हैं। रियल पार्ट अगर इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बराबर कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए क्यू माइनस 3ab², ए क्यू माइनस 3ab²। और अगर हम y की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी क्यू माइनस 3a² बी। y की बात करेंगे ए क्यू बी क्यू माइनस 3a² बी हो जाएगा इतना। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू के इंटू दिस है, तो k का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, इस बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम x बाई ए निकाल लेते हैं, a कॉमन था इधर से है ना, उसको ट्रांसफर कर दिया इधर, तो a² माइनस 3b² ये हो जाएगा, a² माइनस 3b² हो जाएगा। और जब यहां से हम, क्या हो रहा है, जब यहां से हम
क्लियर। जब यहां से हम y बाय बी निकालते हैं तो ये बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर हो रहा है। क्लियर। देयरफॉर सब्ट्रैक्ट कीजिए आप x बाय ए माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और ये घटा देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में भी 4b स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी का वैल्यू के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर बच्चों हम कंपैरिजन करेंगे तो यहां से क्लियर देख रहे हैं के का वैल्यू कितना है 4, इसमें है ना आ रहा है के जगह पे, तो 4 आपका ये आंसर हो जाएगा। ये सब जो बच्चों क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन और ये अभी क्वेश्चन किए हैं, उससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए जितना क्वेश्चन ये सब हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि सारा पूछा हुआ क्वेश्चन ही हम क्लास में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको सब समझ में आए और आगे बनाने में कोई भी क्वेश्चन परेशानी नहीं हो। क्लियर। इसीलिए हम सारा पूछा हुआ क्वेश्चन ध्यान में लेके तभी हम आपके क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो ये था आज का ये पूरा क्लास, जिसमें हम रेसिप्रोकल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकाला जाता है इसका हम जिक्र कर रहे थे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो बन सकते थे इस टॉपिक में वो भी हम आपको बताए हैं, जो रिसेंट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फिलहाल इस क्लास के लिए हम यही बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। इस क्लास के लिए थैंक यू।